क्वेश्चन में हमें दिया है एड वेक्टर्स ए बी एंड सी वेक्टर ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट एंड inclined to the x-axis at angle 45, 135 and 315 respectively. आपके पास तीन वेक्टर्स हैं a, b, c और तीनों ही x एक्सिस के साथ 45, 135 और 315 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं, इंक्लाइंड है। और आपसे क्या बोला गया है कि इन तीनों की ही यूनिट जो वो सेम है, 100 यूनिट आपको दे रखी है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इन पे अपने को वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो लेट्स से दिस इज योर वेक्टर a at angle 45 degree. Next is your vector b. This is your vector b at angle 135 degree. And last is the vector c. This is your last vector c at angle what 315 degree. इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, इन तीनों के आप कंपोनेंट्स निकाल लो और उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरा डायग्राम में ही हम इसको शॉर्ट में इजीली करेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। चलिए पहला तरीका क्या है। पहला तरीका तो ये है कि ये तीनों वेक्टर जो इनके x, y और z कंपोनेंट आप निकाल लो। अब जैसे कि यहाँ पे z है नहीं, सिर्फ 2D ही है, तो हम x और y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर कितना होगा वो देख लेते हैं, फिर b वेक्टर एंड फिर सी वेक्टर। एक्स कंपोनेंट का बेटा तरीका क्या था, तो कुछ नहीं करना, अपने को ए कोस थीटा, बी कोस थीटा या सी कोस थीटा रखना होता है। ए की यूनिट कितनी है 100, कोस एंगल कितना 45, तो ये आ जाएगा आपके पास 100/√2। ऐसे बी के लिए भी 100 कोस एंगल कितना है 135 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -100/√2। ऐसे सी कितना आ जाएगा 100 कोस 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया 100/√2, ठीक है। टोटल अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करता हूँ, नेट एक्स कंपोनेंट, किसकी बात करते हैं बेटा, नेट एक्स कंपोनेंट। देखिए ये प्लस 100/√2 माइनस 100/√2 कैंसिल, कितना बचा 100/√2, तो 100/√2 यूनिट बचेगी x डायरेक्शन में, ओके। ऐसे में क्या करना है, y कंपोनेंट निकालना है। तो y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर कितना होगा, b वेक्टर कितना होगा एंड c वेक्टर कितना होगा। तो वापस वही 100, अच्छा y कंपोनेंट में आता साइन 45, यहाँ पे आ जाएगा 100 साइन 135 एंड सी वेक्टर में 100 साइन 315। यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 100/√2 साइन 45 की वैल्यू। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो 100/√2। 315 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, तो -100/√2। टोटल अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो कैसे आ जाएगी, इन तीनों को ऐड करना है, माइनस से प्लस कैंसिल, बचा क्या 100/√2 आपके पास वैल्यू बच जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर भी निकालता हूँ नेट y कंपोनेंट, देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 100/√2 यूनिट्स, ओके। ये है y डायरेक्शन में और ये आपके पास थी x डायरेक्शन में। तो अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 100/√2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 100/√2 का स्क्वायर, टोटल आएगा ये आपके पास 100, ओके। एंगल आपको चाहिए तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है y कंपोनेंट मतलब AY/AX, ठीक है, या RY/RX। ये भी 100/√2 था नेट के लिए, नीचे x कंपोनेंट भी 100/√2 था, अभी निकला था ना, ये y कंपोनेंट और ये आपके पास आ गया x कंपोनेंट, ठीक है। तो आ गया कितना आंसर 1, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका नेट रिजल्टेंट का आंसर आया है। रिजल्टेंट तो आएगा आपके पास 100 यूनिट्स और एंगल आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ में। अब करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीके में क्या है, देखिए इन तीनों को अपन हटाते हैं यहाँ से, तीनों एंगल्स अपन वापस ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके पास मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर के लिए एंगल कितना था 45। बी वेक्टर के लिए अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट एंगल की तो ये है 135।
अच्छा, ये टोटल कितना होता है 180, 180 में से 135 गया तो ये कितना बच गया बेटा 45। ठीक है, तो हमें तो इसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ऐसे ही मैं सी के लिए बात करता हूँ तो ये कितना है 315, टोटल होता कितना ये टोटल होता है आपके पास 360। अब इसमें से 315 गया तो ये जो एंगल है ये बचेगा 45 डिग्री। ठीक है, बस अपने को ये करना था कि आपने 3 एंगल ड्रॉ किए, तीनों कितने हो गए 45। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ इनके कंपोनेंट्स बनाने हैं। जैसे बी है तो बी के लिए यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा 45 है ना, एक्स एक्सिस के साथ 45 है तो ये आ जाएगा बी कोस 45, ये आ जाएगा आपके पास बी साइन 45, बी साइन 45। ऐसे ही अगर मैं ए वेक्टर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा ए कोस 45 और ऊपर आ जाएगा आपके पास ए साइन 45। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सी वेक्टर की तो यहाँ पर तो ये आएगा सी साइन 45 और यहाँ पर आ जाएगा ये सी कोस 45। ठीक है, वैल्यूज़ आपको सबकी इजीली पता चल जाएगी क्योंकि सभी में अपन ने क्या रखा है 45। तो ये हो जाएगा आपके पास 100/√2, ये बी वाले के लिए भी 100/√2, ये भी 100/√2, ये भी 100/√2, ये भी 100/√2। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अच्छा ये सी वाला बच गया, इसके लिए भी कितना आ गया 100/√2। ध्यान दीजिएगा 100/√2 अपोजिट थे कैंसिल, एक बच जाएगा। 100/√2 अपोजिट थे कैंसिल, ये एक वाई में भी बच गया। जैसा कि यहाँ पर था एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में एक एक वैल्यू बची थी, वैसे यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन आई है, एक एक वैल्यू बच गई। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इनका, तो वापस अब तरीका वही है, रिजल्टेंट आएगा 100 और एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप पहले कंपोनेंट्स निकाल लीजिए उससे आंसर कर लें, या फिर डायग्राम में ही आप बनाने की कोशिश करें और उससे आंसर कर लें। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो अपने आप ही माइनस हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस हो जाते, अपोजिट में है तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो बहुत ईजी है, ए वेक्टर आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करना है, आई का कंपोनेंट के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यह आ गया 16 + 9 विच इज़ 25 एंड 25 का रूट होता है 5। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आई का कंपोनेंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट 4 है तो 4 का स्क्वायर। सेम ऊपर वाली कंडीशन 9 + 16 तो ये आ गया √25, आंसर आ जाएगा इसका भी 5। ए प्लस बी चाहिए तो पहले तो ए प्लस बी निकालते हैं। ए कितना है 4i + 3i तो ए प्लस बी आ गया आपके पास 7i, 3j एंड 4j 7j। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा a प्लस बी का तो आएगा √i का कंपोनेंट 7 तो 7 का स्क्वायर 49, जे का कंपोनेंट भी 7 उसका स्क्वायर भी 49 तो ये आ जाएगा 98। तो इसको हम लिख सकते हैं 7√2 यूनिट्स। ओके, दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ए माइनस बी की बात कर लेते हैं। तो ए माइनस बी, ए मतलब 4i - 3i तो 1i बचेगा, 3j - 4j तो माइनस का 1j बचेगा। ओके, तो ये आपके पास हो गया कितना i - j का मैग्नीट्यूड चाहिए। i का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट -1 तो उसका स्क्वायर, तो ये बचा 1 + 1 मतलब √2। ये आपके पास आंसर आएगा।